चलिए, एक चार्ट आपके सामने है। फ्यूचर आईपीएल सेंसेशन का चार्ट है। फ्यूचर में आईपीएल में सेंसेशन बनेगा, सुपरस्टार बनेगा। फ्यूचर ऐसे ही जो चार्ट्स आते हैं आपके पास, और जब आप कॉन्फिडेंस से क्लाइंट को बताते हैं, आने वाले समय एक आपके मन में भी क्यूरियोसिटी रहती है, उत्सुकता की क्या होगा क्या नहीं। 2011 का जन्म है, अभी बच्चा 15 साल का है। क्रिकेट खेलता है और अच्छा खेलता है, अच्छा टैलेंट है इसके। 27 अक्टूबर 2011 के जन्म है, दोपहर के 1:32 हैदराबाद का जन्म है। इसके फादर का एक क्वेश्चन था, कुंडली जब दिखाई इन्होंने तो पूछा कि क्या आगे मतलब क्रिकेटर के लिए योग है, ये करियर इसका इसमें है। मैंने बोला हाँ, करियर तो इसका है। और ये चीज़ आपको मतलब है कि क्योंकि ऑप्शंस देखेंगे, एक नेशनल लेवल पे इंडियन क्रिकेट टीम में और दूसरा आईपीएल में। आईपीएल आने के बाद से क्या है कि ऑप्शंस बढ़ गए। नहीं, एक तो आईपीएल भी हो गया, इंडियन क्रिकेट टीम भी हो गया, साथ ही रणजी का जो ऑप्शन है वो भी हो गया। पहले क्या था, लोगों के पास दो ही ऑप्शन होता था, इंडियन क्रिकेट टीम या रणजी। अब क्या है, आईपीएल टीम्स हो गए, हो सकता है अगले 10 साल में कुछ और टीम में पड़ जाए। नहीं, पॉसिबिलिटीज है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक क्रिकेटर के रूप में नेम फेम प्रोफेशन, पैसा एज ए प्रोफेशन, तो वो चीज क्या इस जातक के चार्ट में है या नहीं, कैसे देखना है, इस चीज को हम समझते हैं। इनका प्रश्न है क्रिकेटर के लिए। तो सबसे पहले 10th कस्पल सबलॉर्ड देखेंगे। 10th कस्पल सबलॉर्ड है राहु। राहु क्या रिजल्ट दे रहा है इस चीज को देखिए। लग्न कुंडली से देखेंगे तो राहु अपने जबरदस्त पोजीशन जो 3, 6 और 11 का होता है, उसमें से एक में बैठा हुआ है। लाल किताब कुंडली के हिसाब से थर्ड हाउस का, 6 हाउस का या 11th हाउस का राहु बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप देखेंगे तो 11वें भाव में राहु बैठा हुआ है। और राहु जो है वो इनका 10th कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है। 10th कस्पल सबलॉर्ड बन के राहु रिजल्ट दे रहा है 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11। इसका स्टार लॉर्ड है मर्क्यूरी, जो कि रिजल्ट दे रहा है 6 और 9 का। और सब लॉर्ड जो है वो है वीनस, जो रिजल्ट दे रहा है 4, 5 और 9 का। क्लियर है। अब इसमें देखना क्या है, क्रिकेटर के लिए हाउसेस 3, 10, 11 और 5 नंबर, 3, 5, 10 और 11, ये हाउसेज स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होते हैं। राहु अचानक से होने वाले घटनाक्रम का है, और वीनस जो है उसको सपोर्ट करता है नेम फेम प्रसिद्धि, उन चीजों को देने के लिए। और क्रिकेट अचानक से होने वाले डिसीजन के लिए ही विख्यात है। एक मैच पहले तक आपको कोई नहीं जान रहा होता है, और अगले मैच पे अगले कुछ ओवर में आप सेंसेशन बन जाते हैं। ऐसा होता है नहीं। तो इस प्रकार से राहु और ये वीनस इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस दे रहे हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में। और हाउसेस वाइज भी अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है, 3, 5, 10 और 11 का। इसमें 9 नंबर भी आ रहा है, दोनों ही स्तर पे, स्टार स्तर पे और सबलॉर्ड स्तर पे। तो ये 9 क्या है, अप्स एंड डाउन्स का है। यानी करियर में अप्स एंड डाउन्स भी रहेगा, अचानक से चीजें बनेंगी नहीं। तो अभी एक क्लब स्तर पे खेल रहा है, तो ये चीज इसके फादर का भी नोटिस में है कि कई बार ऐसे कुछ मैचेस में भी होता है, कुछ सीरीज के लिए भी होता है कि मतलब ये पीछे बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ आता है, लेकिन अचानक से इसको ड्रॉप कर दिया जाता है। यानी थोड़ा सा ये राजनीति का शिकार बन जाता है। क्लियर है। मैंने बोला ठीक है, ये चीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बोलता हूं कि ये आगे बढ़ेगा। जैसे आज के समय में संजू सैमसन का करियर देख लीजिए। नहीं, या फिर आप ईशान किशन है, या वो श्रेयस अय्यर है। नहीं, बहुत से ऐसे काबिलियत वाले प्लेयर्स हैं जो कई बार वो नहीं चुने जाते, उनके जगह पर दूसरे लोग चुन लिए जाते हैं, कई बार विवाद होता है। तो एक तरह से ये भी बच्चा उसी कैटेगरी का है। फिर इसके बाद इनके चार्ट में हम 10th कस्पल सबलॉर्ड के बाद दशा को देखते हैं, दशा क्या कह रहा है। और साथ ही सेकंड कस्पल सबलॉर्ड को देखते हैं कि जो कि धन आने की स्थिति को बताता है। तो सेकंड सीएसएल इनके चार्ट में सन है, पहला कस्पल सबलॉर्ड भी सन है। तो सन जो है वो रिजल्ट दे रहा है 8 और 9 का। इसका स्टार राहु 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11 का, और सबलॉर्ड जुपिटर 3 और 12 का। तो जो सबलॉर्ड फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सन बना हुआ है, थर्ड का भी सन बना हुआ है। तो इसमें 1, 10 और 11 नेम फेम प्रतिष्ठा जुनून, और सन जो है वो डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन के साथ इन चीजों को बता रहा है। क्लियर। इसमें भी फिर 8 और 9 है, यहाँ भी 8 है। तो पहला कस्पल सलॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ न कुछ इंजरी, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दिखाता है। बच्चे की आंख में चश्मा लग चुका है। ठीक है? तो वो चश्मा लगना क्रिकेटर के लिए कोई समस्या नहीं है। डेनियल वेटोरी न्यूजीलैंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, वो है ही मतलब क्रिकेट करियर में नहीं है, चश्मा लगा के ही खेलते थे। करियर के बाद के दिनों में वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, ये लोग भी लगाते थे। तो कहने का मतलब है, तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम ये दिखा रहा है, लेकिन करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, नेम एंड फेम वाइज कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। इसकी चार्ट का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है राहु, और इसमें 10 और 11 होना। राहु स्टार लेवल पे देखिए 2 बार आया हुआ है, 10 और 11 लेके आया है।
अब बात आती है दशा पे। विंशोत्तरी दशा इनकी चल रही है जुपिटर की 2032 तक, और उसके बाद आएगा जुपिटर के बाद सैटर्न की दशा। ठीक है, तो जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर रिजल्ट दे रहा है 312 का, इसका स्टार केतु है 459 का, और सबलॉर्ड मर्क्यूरी है 6 और 9 का। मैंने ये बोला कि जब तक जुपिटर की दशा है चीजें उतनी फेवरेबल होती हुई नहीं दिख रही हैं। ठीक है, यानी 26 6 32 6 साल और आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही जुपिटर के बाद शनि की दशा आएगी, शनि में 1 2 8 है, और शनि 5 और 11 का सबलॉर्ड है, यानी 1 2 5 8 और 11 हो गया। इसका स्टार लॉर्ड मार्स है 3 7 10 11 हो गया, फिर सबलॉर्ड में शनि 1 2 5 8 11 हो गया। यानी अचानक से चीजें जो रातों रात पलटना जिसको बोलते हैं, वो चीजें इसके साथ होगी। और शनि की पूरी अंतर्दशा, इसके सॉरी महादशा, इसके प्रोफेशन के लिए अच्छी है। जो हमने सबलॉर्ड के स्तर पे राहु में देख के बोला कि 9 और 9 जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और करेगा, तो वो प्रॉब्लम अभी चूंकि जुपिटर की जो दशा चल रही है उसमें भी 5 9 और 9 आ रहा है, तो प्रॉमिस ऑफ इवेंट में भी है और दशा में भी है, तो इसलिए अभी इसको अप्स एंड डाउन ज्यादा फेस करना पड़ेगा। लेकिन जब शनि की दशा आएगी तो वो नहीं फेस करना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव लेट स्टार्ट हुए, जल्दी उनको अपने करियर के अर्ली स्टेज में मौका नहीं मिला, और जब मौका मिला तो देखिए कैप्टन भी है T20 के। समझ में आ रही है बात? तो वैसे ही ये चीजें, इसकी शनि की दशा टर्निंग पॉइंट बनेगी और इसको सब कुछ देगा एज ए प्रोफेशन। मैंने बोला आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, लगे रहिए, कर्म पे ध्यान देना है। एस्ट्रोलॉजी वाइज मैं पूरी तरह से 100% होपफुल हूं कि ये आगे जाएंगे, क्रिकेटर के रूप में आगे बढ़ेंगे। अब उनका था कि जैसे पढ़ाई पे थोड़ा कम ध्यान देता है लेकिन हम लोग कराते हैं, मैंने बोला ये तो एडिशनल चीज है ना, मतलब पढ़ाई तो रिक्वायरमेंट है आपका, इसको कैसे कहा जा सकता है नहीं पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई हर चीज में आपकी हेल्प करेगी। तो इसमें ऐसा आपको नहीं सोचना है कि आगे अब करियर क्रिकेटर के रूप में नहीं होगा तो फिर ऐसा नहीं कि पढ़ाई भी उतनी अच्छी ना हो और फिर दिक्कत हो जाए। मैंने बोला नहीं, पढ़ाई को भी कोई जैसे वो मैनेज कर पा रहा है करे, लेकिन क्रिकेट तो इसका पूरा फोकस होना चाहिए, क्रिकेट पे पूरा फोकस करे, और डेफिनेटली आने वाला समय इसका है। क्लियर हुआ? बोलिए, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? सर जैसे इसमें जुपिटर की एमडी बताई आपने, तो इस अभी चलती है। एमडी में मून, मार्स और राहु की एडी भी तो आएगी। तो इसमें कुछ मेरे ख्याल नहीं हो सकता मून में, मार्स में और अभी इसकी राहु उम्र में। 15 साल, अभी इसकी उम्र 15 साल है। अभी क्लब क्रिकेट खेल रहा है तो भाई धीरे धीरे कुछ चल रही तभी तो आ रहा है ना उस मैचेस में। बात समझ रहे हैं? और इस महादशा के रिजल्ट को मून और मार्स थोड़ी खत्म कर देंगे। महादशा जो रिजल्ट दे रहा है, महादशा केंद्र सरकार हो गई। हम्म, केंद्र की सरकार अस्थिर हो जाए, उसके में ही कंट्रोलिंग पावर चीजों को नहीं रहे, तो राज्य सरकार की चीजें अपनी ही अस्तर वाली देंगी ना। आप खुद ये सोचिए कि कई बार लोगों के ऑब्जर्वेशन होते हैं, राहु की महादशा मान लो जो 18 साल चली, वो उनका बहुत ही अच्छा चला, और जुपिटर जो है बहुत ही खराब हो रहा है। तो जो राहु में भी तो ग्रहों के अंतर्दशाएं तो क्रम चेंज ही हो रहे होंगे ना, और इन्हीं अंतर्दशाएं चेंज हो रही होंगी जुपिटर में भी। देखो एक में खराब गया और दूसरे में अच्छा हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं? महादशा का प्रभाव, महादशा अंतर्दशा दोनों ही इंपॉर्टेंट है। छोटी घटनाक्रम के लिए अंतर्दशा को हम देखते हैं, लेकिन जो एक लॉन्ग रन के लिए काम होना है, बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो 2 साल 1 साल के लिए थोड़ी होता है, करियर है, पढ़ाई है, ये सब 1 साल 2 साल के लिए नहीं होता है ना। तो ये लॉन्ग रन में जो होने वाला काम है लंबे समय तक, इस चीज के लिए हम इसको देख रहे हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। दीपक जी कुछ पूछना है? चलिए, अब नहीं एक, सर जी। ठीक है, अब एक चीज जो मैंने इनको एक्स्ट्रा बताई कुंडली के साथ साथ, आप जहां भी रहते हैं जिस भी परिवेश में रहते हैं आपका वास्तु बहुत ही सुप्रीम प्रभाव डालता है किसी भी स्थिति में। ठीक, तो मैंने ये बोला कि एक चीज जो आप कर सकें कर पाए, वो नेम एंड फेम साउथ का होता है, अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ का होता है, और जो आपकी स्किल होती है और स्टेबल ग्रोथ होता है वो साउथ वेस्ट का होता है, और किसी भी प्रकार के विश फुलफिलमेंट और गेंस का वेस्ट होता है। 16 दिशाएं, 16 इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी मेजर दोस्त नहीं रखना है। उसके साथ साथ नॉर्थ को, साउथ वेस्ट को और वेस्ट को, इन 4 दिशाओं को पूरी तरह से वास्तु के अनुसार रखना है। मैंने ये इनको सजेशन दी, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, कुंडली में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं।
लेकिन कुंडली में अपने जो कर्म है, काम है, उसकी प्लानिंग के साथ साथ वास्तु को आप सही कर लेते हैं, तो वो आप, ये थियोरिटिकली मैं आपको नहीं समझा सकता, बात समझ रहे हैं? ये आप जब तक खुद पे करके नहीं देखेंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? सर, हम्म। इनका जैसे अभी 6 साल तो स्ट्रगल का रहेगा, तो हाँ। उसके लिए आप इनको कुछ प्रिस्क्राइब किए कि ये कीजिए तो कम थोड़ा हो, या रत्न में, या फिर कुछ वैसा उपाय? नहीं, वो तो रत्न और बाकी चीजें तो है ही, लेकिन अभी 15 साल का बच्चा है तो इसको वो बेचैनी और कोई शॉर्टकट तरीके से आप इसमें नहीं निकाल सकते इसमें चीजें। ये जब थोड़ा सा स्ट्रगल इसमें होगा, यही फेज है, तो इसको उसमें तो करना सर, ये है। प्रोफेसर भी 25 साल का है? क्या? 25 साल का एज? कैसे 25 साल का है भाई? सूर्य मीन्स एक कुमार बात यादव, बता रहा विराट हूँ, कोहली ऐसे 25 साल, 30 32 साल का, ये 25 साल वो का। अभी का जैसा कंपटीशन बढ़ गया ना सर, वो इसीलिए अभी का कंपटीशन में परिवेश के फॉर्म इंपॉर्टेंट है हिसाब से। भाई, एज थोड़ी मैटर कर रहा है, फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फॉर्म के साथ साथ फिटनेस। 25 साल तक आप देख रहे हैं कितने लोग, आधी टीम को आप रिटायर कर देंगे। हम्म। 25 साल में अभी अपनी इंडियन टीम को ही देख लीजिए कि 25 साल के कितने क्रिकेटर है, कम है। जो फिटनेस के साथ 35 साल तक आप आसानी से जा सकते हैं। तो अभी 15 साल का, 6 साल बाद 20 21 साल में सनी चालू हो जाएगी। 20 21 साल से सनी चालू हो जाए और 35 साल तक भी जाए तो आपका 15 साल का करियर हो गया ना। जी। सिंपल तो सी सर, ये बात। 6 साल के लिए उनको कुछ बताया आप? उस 6 साल में जो हमारे बताने से चीजें चेंज नहीं हो जाएंगी, जो 5 और 9 है वो वहीं रहेगा, कुछ चीजों को मान लेना ज्यादा बेटर है। और वो प्लानिंग उनके अपने, उस उपाय, अभी मेरा जो मानना था इसकी कुंडली को देख के, कि वो बजाय कि ग्रहों का उपाय करे वो अपने स्किल सेट पे मेहनत करे। और ये चीजें जो मैंने इनके फादर को बताई, उससे बात हो रहा था तो उसको नहीं बताता। बात समझ रहे हैं? कि उसके दिमाग में वो चीजें हावी ना हो, कि कभी वो सेलेक्ट ना हो या काम कर रहा है उसके दिमाग में नहीं आएगा, अरे हम कुछ भी करें, कितना भी बढ़िया मेहनत करें, हम सेलेक्ट नहीं होंगे, अप्स एंड डाउन रहेगा, नहीं। क्या होगा नहीं होगा वो बाद की बात है। आप भले 4 मैच में मौका ना मिले, जब 5वें में मिले तो उस समय झंडा गाड़ देना है। तो वो स्किल से ही होगा। ये ऐसा फील्ड है, ऐसा प्रोफेशन है कि जब तक आप रहेंगे, हर मैच से पहले, चाहे सचिन तेंदुलकर जी 20 साल खेले, क्या वो ऐसा थोड़ी था कि वो प्रैक्टिस सेशन में नहीं जाते थे, प्रैक्टिस नहीं करते थे? प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करना है तो कुछ ना कुछ चीजें तो सीखनी है ना, जानना है। तो अभी बजाय कि हम इसको कोई उपाय दें और उस चक्कर में पढ़े और ध्यान दें, पता चले कि अभी इन छोटी चीजों में कोई उपाय काम नहीं किया, वो डिमोटिवेशन में आ जाए। उसको लगेगा अरे हमने इससे किया ही और ये नहीं हुआ, उससे क्या मिला, कुछ नहीं मिला। उसका लक्ष्य क्लब क्रिकेट नहीं है, या स्टेट लेवल की वो जो अंडर 19 है, बाकी चीजें वो नहीं है। कई लोग अंडर 19 खेल लेते हैं, अंडर 17 खेल लेते हैं, बाद में कोई जवाब ही नहीं बनता। उसका लक्ष्य आईपीएल और इंडियन क्रिकेट टीम है। तो उससे, उसके लिए आपको अपने माइंडसेट पे और खेल पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। हमने उसको उपाय बताया है, लेकिन ये कह के नहीं कि भाई इसमें ये चीजें होंगी, बात समझ रहे हैं? सीधा ये कहा कि मेहनत कीजिए और आगे शनि की दशा आपका इंतजार कर रही है, उसमें आगे बढ़िए। क्लियर है?